हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो हम इसको डिटेल में जानेंगे क्योंकि डिटेल में जानना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कुछ भी पूछ लेता है, आप लोग जान नहीं पाएंगे कि कहाँ से आ गया ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमको जानना पड़ेगा कि ये सुशिर वाद्य क्या है, घन वाद्य क्या है, अवनद्य वाद्य क्या है, और तट और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। ये पूछ लेता है ना कि जैसे शहनाई और फ्लूट जो है किस वाद्य में आते हैं। अब हमको पता ही नहीं है सुशीर वाद्य क्या होता है, घनन वाद्य क्या होता है, तो हमको डिटेल में जानना पड़ेगा। आजकल एसएससी ऐसे डायरेक्ट इस तरह नहीं पूछती है, खासकर सीजीएल में। तो इसीलिए हमको जानना पड़ेगा कि सुशिर वाद्य क्या है, घन वाद्य क्या है, अवनद्य वाद्य क्या है। तो हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इसकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत कैसे हुई है। तो एक भारत में एक नाट्य शास्त्र है, भारत मुनि ने लिखा है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नाट्य शास्त्र किसने लिखा हुआ है। तो एक तो क्वेश्चन यही बन गया, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में कि भारत मुनि ने कौन सा शास्त्र लिखा है, ये नाट्य शास्त्र लिखा है, या ऐसे पूछ लेगा नाट्य शास्त्र किसने लिखा है। ठीक है, तो जो है नाट्य शास्त्र में क्या लिखा है, भरतनाट्यम डांस लिखा हुआ है। तो ये देखा गया कि नृत्य होगा तो किसी साउंड या बीट पे होगा, ठीक है ना। तो फिर क्या है कि ये जो साउंड या बीट जो है, ये चार चार इंस्ट्रूमेंट से आते हैं, उसको कंबाइन करके ये नृत्य वगैरह सब उसी बीट पे फिर करा जाता है। तो सुशिर वाद्य जो है उसमें क्या क्या आते हैं, और पहली बात तो ये इसको बोलते क्या है, सबसे पहले इसका मतलब क्या है। सुशिर वाद्य में वो वाद्य यंत्र आते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो फूंक के बजाया जाता है। अब आपने देखा होगा जैसे शहनाई है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, आपको पता ही है। तो वो जो है क्या, वो फूंक के ही तो बजाते हैं। आपने अगर देखा हो यूट्यूब पे, तो क्या होता है, ये फ्लूट हो गया या शहनाई हो गया, इसको फूंक के बजाया जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि शहनाई किस वाद्य में आता है, तो आप ये बता अब तो आप ये बता पाएंगे ना कि ये किस वाद्य में है, सुशीर वाद्य में है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब घन वाद्य क्या होता है, ये बेल हो गया, मंजीरा हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट में या वाद्य यंत्र में इसमें क्या होता है, इसकी जो पूरी जो बॉडी होती है वो पूरी वाइब्रेट करती है, इसमें वहाँ से साउंड निकलता है, उसको बोलते हैं हम घन वाद्य। और ये अवनाद्य वाद्य क्या होता है, अब आपने देखा होगा जो तबला है उसके ऊपर ही तो बजाया जाता है इसको, मतलब पीटा जाता है। तो उस मेम्ब्रेन पे, तो उसको जो पीट के बजाया जाता है, जो वहाँ से साउंड निकलता है, उसको हम अवनाद्य वाद्य बोलते हैं। तो अब ये अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि डमरू किस वाद्य में आता है, तो अब ये बता सकते हैं आप कि अवनाद्य वाद्य में आता है। बहुत लोग को पता ही नहीं रहता कि ये घन वाद्य क्या है, सुशिर वाद्य क्या है। बस वो क्या करते हैं, ये जान जाते हैं कि शहनाई किससे रिलेटेड है, किस सिंगर से रिलेटेड है। तो हमको तो अब ऐसे नहीं पूछता है, पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि सुशिर वाद्य क्या है। अब ये पूछेगा तो कैसे करेंगे। तो ये तबला हो गया, डमरू हो गया, मृदंगम हो गया, तो ये क्या होता है, अवनाद्य वाद्य में आता है। ठीक है, क्लियर। अब हम जानेंगे तट और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। आपने देखा होगा जैसे वीणा है, उसमें स्ट्रिंग लगा रहता है, तो वहाँ से उसको वाइब्रेट करके जो साउंड आती है, उस पे ये बजता है। ठीक है, यही है बस आज का। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और फिर सिंगर के बारे में बताएंगे ये सब। तो आप बस जुड़े रहिए। चलिए फिर, धन्यवाद।